जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और क्लास में। हम लोग अभी एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर हिंदी पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसकी एक सीरीज़ में हम लोग आज नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन पर देख क्लास का मिलता है और आपको कोई क्लास ना छूटे। चलिए शुरू कर रहे हैं। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये 100% जेन्युइन क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो हमें सही वर्तनी ढूंढना है कि नहीं, जो स्पेलिंग जिसका सही है। तो सही होगा दोस्तों 1, आराधना सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला सवाल नंबर 2 की तरफ। और सवाल नंबर 2 है हमारा कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यानी कि एरर किस भाग में, उसको देखना। कि बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे। बौद्ध विहार में नहीं, बिल्कुल नहीं, बौद्ध विहार होना चाहिए था, है ना, बिहार नहीं विहार होना चाहिए था। यानी बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे, ये होगा सही उत्तर। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। और सवाल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, इससे पहले पढ़ लेते हैं इसके इंस्ट्रक्शन। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हमको सवाल समझ में आएगा। कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करना है। तो क्या है कि हवा ज़ोरों से बह रही है, तो जो अंडरलाइन है ज़ोरों से, तो क्या है, हवा ज़ोरों से बह रही है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, ज़बरदस्त बह रही है ना, ज़ोर से बह रही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर मिल गया। अब आगे हमको ही नहीं जाना, हवा ज़ोर से बह रही है, यही होगा हमारा सही उत्तर। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। अगला सवाल हमारा और 4 है जो हमारा सवाल के दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट देना है। कि कठिनाई से होने वाला कार्य को क्या बोला जाता है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट है। असाध्य, असाध्य नहीं होगा। असाध्य का होता है जो रोग के संदर्भ में, अगर बीमारी हो किसी प्रकार का तो उसके संदर्भ में यूज कर देना। श्रम साध्य यानी कि जो मतलब श्रम साध्य का मतलब होता है जो मेहनत से किया जाने वाला। आसान का मतलब बहुत ही ईजी हो गया। इन कष्ट साध्य, कठिनाई से होने वाला कार्य को क्या बोला जाता है, कष्ट साध्य। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल नंबर 5 है हमारा, है ना, कि वही चीज़ है प्रतिस्थापित करने के लिए। प्रतिस्थापित यानी कि यहाँ पे वापस लौटाइए, जो हमारा अंडरलाइन है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, वही अंडरलाइन वाला हमको सेलेक्ट करना है। तो कि वह एक सप्ताह में वह वापस आए, यही होगा हमारा सही उत्तर। 4 आंसर हो जाएगा हमारा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल 6 की तरफ। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। यानी कि वृद्ध का, है ना, वृद्ध का उल्टा क्या हो जाएगा, बालक होगा दोस्तों। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे, बहुत सारे जो कैंडिडेट होंगे उसको शिशु मार देंगे, तो बिल्कुल नहीं, शिशु नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बालक होगा, है ना, वृद्ध का बालक होगा सही विलोम शब्द, ध्यान में रख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं 7वां की तरफ, 7वां नंबर सवाल की तरफ। और 7वां नंबर सवाल है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो क्या है कि पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खाली स्थान में घूम रहा है। पानी की पकड़ में, तलाश में, अनुसंधान में ना, तलाश में, है ना, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की तलाश में घूम रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 8। और सवाल नंबर 8 है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक वो शब्द देना है हमको, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट है। इंग्लिश में बोले तो जिनका जन्म शरीर से हुआ। तो अंडज जिसका नहीं, अंडज जिसको बोला जाता है, जो अंडा से जिसका जन्म होता है उसको अंडज बोला जाता है दोस्तों। पार्थिव का मतलब होता है जो मृत्यु, है ना, जो व्यक्ति मर गया और उसकी बॉडी पड़ी हुई है उसको पार्थिव बोला जाता है। शरीरज तो होगा नहीं, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा पिंडज। जिसका जन्म शरीर से होता है उसे पिंडज बोला जाता है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 है विद्वान का पर्यायवाची है। तो विद्वान का पर्यायवाची ऋषि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, तपस्वी नहीं होगा, मुनि नहीं होगा। तो यहाँ पे मनीषी होता है। क्या होता है, विद्वान का पर्यायवाची मनीषी होता है। अब बढ़ते हैं 10वें नंबर सवाल की तरफ। और 10वां नंबर सवाल है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है किसका, 10वां नंबर के लिए हमें देखिए भाई 10वां नंबर सवाल के लिए हमको सेलेक्ट करना है कि देश में उद्योग धंधों की क्या हुई। देखिए तो देश में उद्योग धंधों की क्या हुई है, प्रोन्नति हुई नहीं, पद में जो होकर प्रमोशन होता है उसमें प्रोन्नति होती है, गति,
गति चाल के में संदर्भ में किया था प्रगति। प्रगति के संदर्भ में होता है कि जीवन में जो आगे बढ़ते हैं लोग, उसको प्रगति के संदर्भ में यूज किया जाता है, उसके संदर्भ में यूज किया जाता है। लेकिन ये उन्नति होता है ये डेवलपमेंट के क्षेत्र में, है ना। तो ये उन्नति यानी कि देश में उद्योग धंधों की उन्नति हुई, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं 11वें नंबर सवाल की तरफ। और एक बात मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि पिछला साल का जो क्वेश्चन रहा, जो पिछला साल जो प्रत्येक सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 मार्क्स का था ईच क्वेश्चन। लेकिन इस वर्ष जो है आपका ईच सेक्शन 20 क्वेश्चन का होगा और 2 मार्क्स ईच होगा। साथ में आधा घंटा समय भी घटा दिया गया है, जिसका ध्यान रखिएगा, है ना। अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। और सवाल है हमारा 11 कि किरण। तो किरण का जो समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची या समानार्थी, तो किरण का रश्मि होता है। अब बढ़ते हैं 12वां की सवाल की तरफ। और सवाल नंबर है 12वां हमारा माथा ठनकना, इसका मुहावरा का अर्थ लेना। तो क्या चोट लगना होता है? नहीं, बिल्कुल गुस्सा होना ना, संशय होना, है ना। जब उसने झूठ बोला तब मेरा माथा ठनका, हमको शक हुआ कि क्या भाई सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा सही उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13। और सवाल नंबर 13 है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना हमें, है ना। उपयुक्त शब्द का यानी कि चिड़ियाँ खाली स्थान है। बहुत ईजी दोस्तों, चिड़ियाँ चहचहाती है, सही उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगला। इस प्रकार का भी सवाल पूछता है, अब देख लीजिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे की सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरे का जो सही अर्थ व्यक्त करता है उसको, तो गर्दन पर सवार होने का इसका क्या होता है? पीछा ना छोड़ना होता है इसका मतलब। गर्दन पे सवार हो गया भाई, अब तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हारा पीछा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर अगले के सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15। और सवाल नंबर 15 है हमारा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करना, उसे तात्कालिक सहायता चाहिए। क्या चीज़ चाहिए? तत्कालिक सहायता। तत्कालिक नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तात्कालिक, तात्कालिक, ये देखिए ये हो सकता था लेकिन इसमें दीर्घिकार है इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4, तात्कालिक, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है हमारा दोस्तों 16, सवाल नंबर 16। इसमें हमको एक पार्ट में कहीं गलती है, उसको हमको ढूंढना है। अब देख लीजिए कि निंदा की उद्गम हीनता और कमजोरी से होती है, त्रुटि कोई नहीं, तो इसमें गलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही गलती। देखिए उद्गम कभी नहीं होगा, निंदा की उत्पत्ति हो सकती है लेकिन उद्गम नहीं। नदियों के संदर्भ में या किसी भौगोलिक ज्योग्राफिकल इमरजेंस के संदर्भ में अगर हम यूज करें तो वहाँ पे उद्गम होता है। जैसे गंगा नदी का उद्गम स्थान है ना हिमालय है, तो उस तरह से अगर यूज किया जाता उद्गम तो सही था। तो इस हमारा 4 नंबर ऑप्शन, देखिए इसमें सेलेक्ट करने में सावधानी थोड़ा रखिएगा कि चौथा में पहला हमारा दिया गया है ना, तो 4 आंसर हो जाएगा हमारा। अब बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। और 17 नंबर सवाल है कि विवाद का विलोम क्या होगा? तो विवाद का विलोम है निर्विवाद होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल 18 की तरफ। 18 हमारा जो सवाल है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमको एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट करना कि तारों भरी रात। तो तारों भरी रात को क्या बोला जाता है? विवाहवरी बोला जाता है ना। पूर्वाहन बोला जाता है 12 बजे से पहले का समय को, और 12 बजे से बाद के समय को अपराह्न बोला जाता है। पूर्वाहन तो निश्चित होगा नहीं, तो विवाहवरी होगा, ध्यान रखिएगा एकदम। और 19 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 हमारा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनना है हमको। वही सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे सॉल्व किया है। बसंत के आगमन, पहला से ही शीत की कोप खाली स्थान, कोप अदृश्य हो गया, कोई त्रुटि नहीं। देखिए इसमें होगा अदृश्य नहीं हो जाता, समाप्त हो गया। जैसे बसंत ऋतु शुरू हुआ तो क्या हुआ, जो ठंड था सो क्या हुआ, ख़त्म हो गया। तो हमारा तीसरा ऑप्शन किस में दोस्तों? देखिए 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सेलेक्ट करने में ध्यान, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी वाला होगा हमारा ओधज वाला, उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए है ना ऑप्शन नंबर 4।
अब बढ़ते हैं 21। अब 21 में हमारा कॉम्प्रहेंशन दिया गया है। अब देखिए कॉम्प्रहेंशन हमारा कि दिए गए कॉन्स के लिए कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त पद का चयन करना है हमें। तो क्या बोला है पहले एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग अच्छे तरीके से कि भाषा के खाली स्थान मानव अपने विचारों, खाली स्थान अनुभूतियों को दो प्रकार से खाली स्थान पद में या गद्य में उसके अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के सृजन के खाली स्थान तत्व है भावना प्रवण खाली स्थान और विचार केंद्र मस्तिष्क। तो यहाँ पे बोला कि गद्यांश के लिए रिक्त स्थान वन के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द क्या था, यानी कि 1 नंबर में कौन सा वर्ड लगेगा इसे देखना है। क्या भाषा के खाली स्थान क्या है, मदद से, सहयोग से, सहायता से या माध्यम से। तो यहाँ पे होगा भाषा क्या है, हमें अपना विचार व्यक्त करने का क्या है, एक माध्यम है, भाषा के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और सवाल नंबर 22 में तो क्या हो गया कि भाषा के माध्यम से मानव अपने विचारों, खाली स्थान और विचारों और क्या चीज़ का, आचारों को, भावों को, सोचों को, सपनों को, भावों को होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। विचारों और भावों, अपने विचारों, भावों और अनुभूतियों को दो प्रकार से क्या करता है, दो प्रकार से खाली स्थान। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या, तीसरा खाली स्थान में क्या भरा, व्यक्त करता है ना। भाषा हम व्यक्त करते हैं, व्यक्त करता है, यहाँ प्रकट करना नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बताता है, प्रकाशित करता है नहीं, व्यक्त करना सबसे सुटेबल होगा। व्यक्त करता है ना, पद में या गद्य में, किस में पद व्यक्त करता है, पद में करता है या गद्य में करता है, यानी कि या कविता के माध्यम से करता है या कहानी के माध्यम से करता है। उसकी अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के सृजन के खाली स्थान तत्व हैं। क्या तत्व हैं, इन दो रूपों के सृजन के खाली स्थान तत्व क्या है, मूल तत्व है, प्रमुख तत्व है, प्रमुख तत्व है, प्रमुख तत्व। यहाँ पे क्या होगा, मूल रूप नहीं, प्रमुख तत्व है। क्या चीज़, दो रूपों के सृजन के प्रमुख तत्व है, क्या चीज़ का, प्रमुख तत्व है। इनके अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के सृजन का प्रमुख तत्व है भावना प्रवण, और क्या है, भावना प्रवण और भावना प्रवण हृदय, मन प्रमुख चेतन हृदय, भावना प्रवण हृदय और विचार केंद्र मस्तिष्क। इस प्रकार से दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से सेम क्वेश्चन पूछेगा, बस इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन केवल घटा देगा, 5 क्वेश्चन कम रहेगा। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।